Okay guys, chapter 3 circuit training. So circuit training basically क्या बताती है? एक तो हम अब नॉर्मल इंस्ट्रक्शन हमें आ गया, चलो हर एक एक्सरसाइज को कैसे करना है, कैसे उनको इंस्ट्रक्ट करना है, कैसे बताना है, ठीक है। इसके ऊपर पूरा एक प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल्स में जहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक एक्सरसाइज, जैसे आपने आज पुशअप चेस्ट का वर्कआउट लिया, चेस्ट के वर्कआउट पे कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं बेसिक से लेके पूरा आगे तक, वो सारी एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर। ऐसे ही चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, हर एक बॉडी पार्ट की एटलीस्ट 5 to 6 डिफरेंट एक्सरसाइजेस आपको डेमोन्स्ट्रेट, इंस्ट्रक्ट करनी आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगा कि ये एक जर्नल, ये एक आपका समझ लीजिए, ये आपकी एक वो क्लासिक, दीज आर क्लासिक थिंग्स कि जो करना ही करना है। जिम में आए हैं तो आपने बेंच प्रेस, आपको इंक्लाइन, डिक्लाइन, बार्बल कर्ल्स, ठीक है, ये सारी एक्सरसाइज हमारी होती हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और क्या एक्सरसाइजेज हैं जो हम जिम में आके कर सकते हैं? तो गाइस, बहुत सी ट्रेनिंग्स आई हैं, जैसे फंक्शनल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग, जुम्बा, एरोबिक्स। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके हैं। आउट ऑफ द बॉक्स इन द सेंस कि वही सेम रूटीन करते करते इंसान बोर हो जाता है, तो कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए, ताकि और बॉडी को अच्छा इम्प्रूवमेंट मिले। तो उन्हीं में से आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ सर्किट ट्रेनिंग। इसको फंक्शनल ट्रेनिंग भी कह सकते हो, और सर्किट ट्रेनिंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सर्किट के हिसाब से आज हम स्टडी करेंगे। तो गाइस, सर्किट ट्रेनिंग बेसिकली क्या करती है, किस चीज़ को इम्प्रूव करती है? सर्किट ट्रेनिंग का जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू डेवलप एरोबिक फिटनेस। एरोबिक फिटनेस को डेवलप करना है, ठीक है। मेन इसका पर्पस ये है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग फैट लॉस होगा, स्ट्रेंथ बढ़ना है, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, मसल का टोन, मसल को टोन करना है, स्ट्रेंथ बढ़ाना है, और फैट लॉस। ये सारे कॉम्बिनेशंस इसके अंदर रहते हैं, ठीक है जी। तो एरोबिक फिटनेस आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर टोनिंग, ये सब चीज़ें, और फैट लॉस, ये सारे पर्पस आपका सर्किट ट्रेनिंग में कवर हो जाते हैं। कैसे कवर होते हैं? सर्किट ट्रेनिंग को शेड्यूल या बनाया इस तरीके से जाता है कि करने वाले को बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलती। कंटिन्यूसली उसका जो हार्ट रेट है वो हाई रहता है, कंटिन्यूसली हार्ट रेट हाई रहेगा, चाहे उसमें आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, चाहे एरोबिक ट्रेनिंग करो, दोनों ट्रेनिंग का मिक्सचर रहता है, ठीक है। दोनों ट्रेनिंग्स का मिक्सचर रहने से क्या होता है कि कंटिन्यूसली और कम रेस्ट देने से कंटिन्यूसली उस क्लाइंट का, उस बंदे का हार्ट रेट इंक्रीज रहता है। तो ज़्यादा हार्ट रेट पे जब वो काम करते हैं तभी वो स्टेमिना, एरोबिक कैपेसिटी, वो सब चीज़ें बनती हैं। फैट लॉस भी तभी अच्छा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जी बेनिफिट्स, जैसे बता दिए, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, हाइपरट्रॉफी पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, फैट लॉस, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। दीज आर ऑल बेनिफिट्स सर्किट ट्रेनिंग के। तो कम टू माइक्स म्यूट रखो भैया। ये रेडमी का नाम क्या है? और गाइज, अपना नाम, आपका नाम रीनेम का एक वहाँ पे ऑप्शन होता है, वो रीनेम करके अपना नाम जो है ना वो डाला करो। फिट एंड फैब भी जैसे डाला है ना तूने, तेरा फिट एंड फैब भी ध्यान रहता है नाम, कुछ टाइम के लिए रीनेम कर लिया अगर। जैसे ये क्लास ले रहा है ना, तो रीनेम करके अपना वो डाल दिया अगर, वो थोड़ी देर के लिए रीनेम होता है, जब तू दोबारा वो करेगा तो फिट एंड फैब हो जाता है। अच्छा, ओके। सो कम टू पेज नंबर 13 पे आपको देखोगे एक सर्किट डायग्राम है। यू कैन सी दिस डायग्राम। ये जो डायग्राम है ये एक सर्किट बनाया हुआ है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सर्किट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर्किट ट्रेनिंग में आपको स्टेशंस रखने हैं। स्टेशन मीन्स वो जगह जहाँ पे एक्सरसाइज की जाएंगी, तो आपको स्टेशंस को रखना है कि स्टेशन नंबर 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4,
और इस तरीके से रखना है कि वो एक ही डायरेक्शन में तरीके से चले। ऐसा नहीं कि स्टेशन 1 के बाद वहाँ जाना है, एक को वहाँ जाना है, मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ये जो स्टेशन है एक सीक्वेंस में होने चाहिए ताकि जो क्लाइंट्स आपके ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं वो ठीक से तरीके से इसको फॉलो कर पाएँ। ठीक है, तो ये स्टेशंस कैसे बनाने हैं, आपको किस तरीके से ट्रेनिंग करवानी है, वो बात करते हैं उस पर। तो गाइज इनके अंदर जो सबसे बेस्ट सर्किट ट्रेनिंग जो शेड्यूल होता है, प्रोग्राम होता है, वो कैसा होता है, जहाँ पर आपका एक स्टेशन कार्डियो प्रोग्राम हो, फंक्शनल कार्डियो, फंक्शनल ट्रेनिंग से जो कार्डियो करते हैं, जैसे जंपिंग जैक्स, स्किपिंग, बर्पीज, हाई नीज, ठीक है, उस तरह की कोई भी एक्टिविटी ले ली जो कार्डियो कराता है। और दूसरे स्टेशन पे आपका कोई भी स्ट्रेंथ एक्टिविटी, जैसे पुशअप्स, स्क्वाड्स, ठीक है, डंबल कर्ल्स, एनी एक्टिविटी जो स्ट्रेंथ एक्टिविटीज़ की हो, स्ट्रेंथ कराती है। डन। इससे क्या होता है, एक पे एरोबिक्स, एक पे स्ट्रेंथ, एक पे एरोबिक्स, एक पे स्ट्रेंथ। तो जब आप एरोबिक करके स्ट्रेंथ पे जाओगे तो आपको एरोबिक को रेस्ट मिल जाएगा, जब आप स्ट्रेंथ करके एरोबिक पे जाओगे तो आपके स्ट्रेंथ मसल को रेस्ट मिल जाता है। दूसरा फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है, एक तो एरोबिक स्ट्रेंथ का आपने कॉम्बिनेशन ले लिया। आप चाहो तो ये कॉम्बिनेशन सिर्फ कार्डियो के भी ले सकते हो। किसी को सिर्फ, अगर आपके पास 10 लोग हैं, वेट लॉस का प्रोग्राम है सबका और आपको कार्डियो कराना है, तो आप 10 के 10 स्टेशन कार्डियो ले सकते हो। लेकिन कार्डियो लेने के लिए आपके जो क्लाइंट्स हैं ना, फिट होने चाहिए। कार्डियो एक के बाद एक कार्डियो करने से बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी हो जाती है, बट आप ले सकते हो, कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो। अगर आपके सारे क्लाइंट स्ट्रेंथ वाले हैं कि हमें करना ही स्ट्रेंथ है, हम मसल स्ट्रेंथ में जाना चाहते हैं, तो आप स्टेशन में सब में स्ट्रेंथ भी रख सकते हो। लेकिन सबसे इफेक्टिव, सबसे बढ़िया चीज़ कौन सी है, कार्डियो स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन। अब पहली चीज़ आपने कार्डियो स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन रख लिया। सेकंड थिंग, जब भी आप स्ट्रेंथ रखते हो, जैसे स्ट्रेंथ में आपने इस स्टेशन पे चेस्ट रखा, पुशअप से चेस्ट स्ट्रांग हो रही है, तो नेक्स्ट स्ट्रेंथ वाले पे चेस्ट नहीं होनी चाहिए, चेस्ट मसल नहीं होना चाहिए, कोई और बॉडी पार्ट होना चाहिए। इट कुड बी बाइसेप, इट कुड बी बैक। तो आपका हर एक जो स्ट्रेंथ स्टेशन है वहाँ पे सेम मसल रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आपका एक पे चेस्ट है, एक पे बाइसेप होना चाहिए, बैक, लेग्स, इस तरीके से चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि सेम मसल दोबारा रिपीट ना हो और उसको टायर्ड ना हो, उसको रेस्ट मिले। क्लियर है? इस कॉम्बिनेशंस को आप कैसे बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कितने स्टेशन रखें, वो डिपेंड करता है आपके पास क्लाइंट कितने हैं, आप कितने लोगों को करवा रहे हो। अगर तो आपके पास 10 लोग हैं, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, 10 लोग हैं, तो 10 लोगों के साथ आप 8 या 9 स्टेशन नहीं ले सकते। आपको 10 स्टेशन या 10 से ज़्यादा ही रखने हैं, एटलीस्ट 10 या मोर देन 10। जितने क्लाइंट हैं उतने या उससे ज़्यादा। अगर आपके पास 4 क्लाइंट हैं तो यार 4 स्टेशन का मज़ा नहीं आता है ना, 4 स्टेशन में तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो पाती। तो आप 4 क्लाइंट के साथ 10 स्टेशन रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको स्टेशन याद रहने चाहिए, स्टेशन पे लिख दो कि एक्सरसाइज होनी है ताकि उनको याद रहे। अगर 10 के 10 क्लाइंट हैं, 14 स्टेशन दे रहे हो तब भी ठीक है, 10 क्लाइंट है 10 स्टेशन दे रहे हो तब भी ठीक है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट ऑन एन एवरेज 8 से 10 स्टेशन लेने चाहिए। ठीक है, या जितने क्लाइंट हैं उससे ज़्यादा होने चाहिए। 12 क्लाइंट है तो 12 स्टेशन या 12 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेशन पे एक क्लाइंट खड़ा होता है, हर एक स्टेशन पे एक क्लाइंट खड़ा होगा और उन स्टेशंस पे वो जब एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने के बाद उनको नेक्स्ट स्टेशन पे मूव करना है। आफ्टर एवरी एक्सरसाइज उनको नेक्स्ट पे मूव करना है। ठीक है, अब अगर आपके स्टेशंस 8 हैं और 10 क्लाइंट हैं तो 2 क्लाइंट तो एक्स्ट्रा हो गए ना, उनको स्टेशन ही नहीं मिलेगा तो कर नहीं पाएंगे। तो इसी रीज़न की वजह से हमें इनमें स्टेशंस को ध्यान रखना होता है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे कि एक स्टेशन पे कितनी देर एक्सरसाइज की जाए। मैं इससे थोड़ा सा समझ नहीं पाया, स्टेशन का मतलब नहीं समझ पाया। स्टेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बोला, ओके, जैसे अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना, अभी आपकी स्क्रीन पे शायद 4 लोग दिख रहे होंगे, जो लैपटॉप, जो लोग फ़ोन से देख रहे हैं, 4 लोग दिख रहे हैं। आप समझ लो ये स्टेशन है, 1 2 3 4, ये 4 जगहें दे दी गई आपको जिम के अंदर, ओपन स्पेस में 4 जगहें दे दिए। नंबर 1 आप ये एक्सरसाइज करोगे, नंबर 2 आप ये एक्सरसाइज करोगे, नंबर 3 आप ये करोगे, नंबर 4 ये करोगे। स्टेशंस का मतलब वो जगहें जहाँ पे आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे
और ये इस तरह से आपको अरेंज करनी है कि आपस में कोई टकराए ना, आपस में कोई टकराए ना, ठीक है। उनको बोलते हैं स्टेशन, जहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? एक्टिविटी भी तो बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी देनी है आपको हर पॉइंट पे, हाँ जी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी डाल देनी है हर पॉइंट पे। हाँ। स्टेशन वैसे जो वो जानना चाह रहा था जतिन कि वो स्टेशन एक्चुअली किसको बोल रहे हैं, तो स्टेशन बेसिकली उस जगह को बोल रहे हैं जहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, उसको स्टेशन बोला जाता है। जैसे आपको वैसे भी देखा जाए ना, जैसे स्ट्रेंथ के कितने स्टेशन है जिम में बोलते हैं कितने स्टेशन, तो एक स्टेशन मतलब वो मशीन जहाँ पे स्ट्रेंथ की मशीन है, उस मशीन को उसको स्टेशन बोला जाता है जहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म की जाएगी। सर यही डाउट था मेरा कि मशीन को हम कह रहे हैं या हमारे पास जैसे कि हम कई सारे कुछ चीजें यूज करते हैं, हम उनको कह रहे हैं या हम स्पेस को कह रहे हैं। स्पेस तो मेरे माइंड में था ही, मैं अभी तक मशीन पे ही था। हाँ, नहीं, मशीन को मतलब स्टेशन का मतलब है जहाँ पे एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है। अगर आप मशीन यूज़ नहीं कर पाते हम ज़्यादातर, क्योंकि सर्किट ट्रेनिंग में ना मशीन्स नहीं रखी जा सकती। सर्किट ट्रेनिंग में ज़्यादातर कौन सा इक्विपमेंट यूज़ होता है जो फ्री वेट है, जिसको आप लेके जा सकते हो, जैसे आपके डंबल्स, जैसे आपका रॉड, प्लेट्स, आप वो ले गए और वहाँ पे रख लिया, तो उसको हम स्टेशन बोलेंगे यहाँ पे पर्टिकुलरली जब हम सर्किट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेशंस आपने बना लिए। स्टेशंस बनाने के बाद बात करते हैं कि कितनी देर ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनी देर आपको वर्कआउट करना है स्टेशंस पे। तो गाइस 30 to 45 सेकेंड्स का एक टाइम होता है, आपको इतना टाइम का ड्यूरेशन लेना है, 30 सेकेंड्स टू 45 सेकेंड्स। हम लोग इसमें रेपिटेशन नहीं काउंट करते, हमें इसमें टाइम के अंदर कितनी मैक्सिमम रेपिटेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 30 सेकेंड का स्टेशन, 30 सेकेंड का वर्कआउट, तो मीन्स जैसे ही मैंने आपको बोला कि आपके इस स्टेशन पे ये एक्सरसाइज है, इस पे ये, हर एक स्टेशन पे सबको अलॉट कर दिया, खड़ा कर दिया, और जैसे हम स्टार्ट बोलेंगे, स्टार्ट करते ही हर कोई अपनी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देगा फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड से कंटिन्यूसली करेंगे, देन हम बोलेंगे चेंज। तो चेंज बोलते ही क्या होगा कि आपको पता है कि आपको स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 पे जाना है, ठीक है। तो जब 1 से 2 पे जाते हैं, ट्रांजिशन होता है, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम 1 से 2 में जाने के बीच में हमें रेस्ट मिल जाता है, हम उसको बोलते हैं रेस्ट टाइम। आपको थोड़ा रेस्ट दिया जाए रिकवर करने के लिए, तो रेस्ट, स्टेशन के बाद क्या आता है, रेस्ट। रेस्ट कितना होना चाहिए, रेस्ट भी अप्रॉक्सीमेट 30 सेकेंड्स के आसपास होना चाहिए। 1:1 का रेशियो बेस्ट होता है। आपका अगर क्लाइंट फिट है, हेल्दी है, अच्छा है, मतलब फिटनेस में अच्छा है, तो आप रेस्ट कम कर सकते हो। 30 सेकेंड का वर्कआउट कराया और रेस्ट कराई 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड वर्कआउट, रेस्ट 20। अगर आपको लगता है नहीं 1:1 देना है, तो 30 सेकेंड का भी रेस्ट दे सकते हो। आप 45 सेकेंड का स्टेशन कराओ, 30 सेकेंड का रेस्ट दो, तो 20 से 30 सेकेंड के बीच में आप रेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। जब आपने रेस्ट का टाइम दे दिया कि चेंज, तो आपको कैलकुलेट करना है, देखना है, ध्यान रखना है टाइम पे कि 20 सेकेंड होते ही दोबारा स्टार्ट करवाना है। तो हर बार ट्रेनर को बहुत अच्छे तरीके से ये इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी। स्टार्ट, जैसे स्टार्ट करेंगे, आपका 30 सेकेंड ख़त्म होने से होते ही आप उनको बोलो चेंज करते फिर आपको ध्यान रखना है कि 20 सेकेंड का रेस्ट हो चुका है, नेक्स्ट स्टार्ट। तो स्टार्ट चेंज का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। हाँ जी, सर रेस्ट अगर आधा हाफ कर दे तो कर सकते हो अगर क्लाइंट फिट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 30 सेकंड वर्कआउट, 15 सेकंड रेस्ट, कर सकते हैं। 10 सेकंड रेस्ट। क्लाइंट फिट है, कर पा रहा है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है ना। 1:1, 1:half का रेशियो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज, इसके अकॉर्डिंग आप जो बुक के अंदर जो एग्जांपल देख रहे हो, वहाँ पे 14 स्टेशन है, 14। हर एक स्टेशन के नाम सामने नाम दिया गया है, लैट पुल डाउन, जो भी वो वर्कआउट कर रहा है। ज़्यादातर सारी फंक्शनल ट्रेनिंग है, ज़्यादातर सब फंक्शनल ट्रेनिंग है। ये सबको अगर आप ध्यान से देखो तो एक कार्डियो एक स्ट्रेंथ, एक कार्डियो एक स्ट्रेंथ, एक कार्डियो एक स्ट्रेंथ, ऐसे दिया है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन 14 के 14 स्टेशन पे 30 सेकेंड्स का वर्कआउट हो रहा है और 30 सेकेंड्स का ही उनको हम रेस्ट देते हैं, तो 14 स्टेशंस करने में कितनी देर लगेगी, अप्रॉक्सीमेट 14 स्टेशन करने में कितनी देर लगेगी, 14 मिनट। क्यों, 30 सेकेंड्स का स्टेशन, 30 सेकेंड का रेस्ट, मतलब एक स्टेशन पे 1 मिनट लग गया, तो 14 स्टेशन पे 14 मिनट लग गए।
ठीक है ना। आपको करना क्या एक्चुअली कैलकुलेट करना है। अभी तो मैंने इसलिए 30-30 का रेशियो ले लिया क्योंकि एक 1 मिनट बन जाता है। अगर आप किसी को 30 सेकंड वर्कआउट करा रहे हो, 15 सेकंड का रेस्ट देते हो, तो आपको पता लग गया एक सेशन पे 45 सेकंड लग रहे हैं, तो 14 सेशन पे कितने लगेंगे, 45 इंटू 14, वो हो गया 14 सेशन का टाइम। उसको डिवाइड कर दो 60 से, तो मिनट्स आ जाएंगे, कितने मिनट लगे। ठीक है जी। इस तरीके से आप पूरे सर्किट ट्रेनिंग का टाइम निकाल लेते हैं कि कितना लगा। फिर ये एक सेट हुआ, ये 14 स्टेशन किए ना पूरे, दिस इज 1 सेट। एक सेट के बाद आपको 2 मिनट का रेस्ट दे दिया। 2 मिनट के रेस्ट के बाद हमने उनको बोला जी 3 सेट करने हैं आपने टोटल। तो आपको पता है एक सेट में लगे 14 मिनट, 14 के बाद 2 मिनट का रेस्ट हुआ, तो 14 और 2 16 मिनट। 16 मिनट लगे एक सेट में, तो 3 सेट में कितने लगेंगे, 16 इंटू 3, सिंपल, दैट इज योर टोटल वर्कआउट। तो आप 3 सेट ही करोगे अगर, तो 3 सेट के अंदर ही आपका 16 और 16 हो गए 32 और 16 48 मिनट्स, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 48 मिनट्स, 50 मिनट्स का वर्कआउट हो गया ये। 50 मिनट का वर्कआउट, इतना इंटेंस वर्कआउट होगा ये कि अच्छे खासे मतलब फैट लॉस, स्ट्रेंथ, सब कुछ इसमें अच्छा खासा होता है। 50 मिनट्स के वर्कआउट से पहले का वार्म अप और बाद में कूलिंग डाउन कर करा के ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन कंप्लीट। तो इस तरीके से आपका सर्किट ट्रेनिंग सेशन प्लान होता है, जिसमें अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स आप स्टेशंस रखते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्कआउट टाइम 30 सेकेंड्स, रेस्ट टाइम 30 सेकेंड्स रख के उनको करवाते हो। एज ए ट्रेनर आपको बहुत अच्छा इसमें स्किल चाहिए मैनेज करने का, कि आपका जो कमांड है, कमांड शुड बी स्ट्रॉन्ग। ओके क्लास रेडी स्टार्ट, वो स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए जिसको सुनते एकदम से एक्शन लिया जाए। चेंज करना है, ओके 3 2 1 चेंज, उनको पता लग गया चेंज करना है। तो वॉइस कमांड इस तरीके से हो कि सब आपको फॉलो करें। एज ए ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम पे ध्यान रखना है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स आपको 20 सेकेंड का रेस्ट है, तो रीसेट करके दोबारा स्टॉप वॉच स्टार्ट करनी है। एवरी टाइम रीसेट रीस्टार्ट, रीसेट रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करते करते साथ ही में आपको सबको देखना है कि सब ढंग से कर रहे हैं, किसी का टेक्निक गलत तो नहीं हो रहा, कोई धीरे तो नहीं कर रहा, कोई रुक तो नहीं रहा, उनको मोटिवेट करना है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है इसमें एक्टिविटी में, ठीक है। जितना आपका इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा, उतना सारे आपके क्लाइंट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। सर्किट ट्रेनिंग सेशंस में ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट जब भी आप करवाओ, एनवायरनमेंट जहाँ पे आप करवा रहे हो, प्लेन जगह अच्छी खासी ऐसी होनी चाहिए जिसमें ना पैर मुड़ने के चांस ना हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी प्लेन, जैसे जिम्स के अंदर हमारे फ्लोर होते हैं, वहाँ पे डंबल नहीं बिखरा होना चाहिए, ठीक है, रोप्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ प्लेन, ताकि इंजरी के चांसेस कम से कम हो, पहली चीज़। दूसरा, जब आप सेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके साथ जो 8 से 10 लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, आप उनसे पहले बात करते हो कि आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन विल बी अ सर्किट ट्रेनिंग सेशन। ये सेशन आपका एरोबिक, आपकी स्ट्रेंथ, आपका इंड्योरेंस, इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट, उनसे आपने पूछना है कि आप में से कोई इंजर्ड तो नहीं है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ये एक्सरसाइज करने में। अगर किसी को है तो आप पहले बता दीजिए, ताकि आप उनको अलग कर लें, या उनको नहीं करवाना है या अलग करना है वो आपको पता हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को इंस्ट्रक्शन आपको सबसे पहले देना है। उसके बाद सबको प्लेस करना है अपने अपने स्टेशंस पे, कि ये 10 स्टेशन हमने रखे हैं, 10 के 10 पे आप प्लेस हो जाओ। फिर हर एक स्टेशन पे पहले जो भी आपका क्लाइंट खड़ा है उससे पूछना है या उसको बोलना है कि आप इस एक्सरसाइज का डेमो दिखाओ। हर एक स्टेशन पे एक डेमो होना चाहिए, ताकि सबको दिख जाए कि कौन से स्टेशन पे क्या एक्सरसाइज हो रही है, ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल बर्पीस, शायद किसी को पता ही ना हो बर्पीस क्या होती है, तो आपने बर्पीस का जब डेमो लिया तो सबको पता लग जाएगा दीज आर बर्पीस, ठीक है। तो सब स्टेशंस के डेमो लेने के बाद, सबको पूछने के बाद कि ऑल क्लियर, सबको समझ आ गया, फिर आप स्टार्ट करते हो, फिर वो सेशन को स्टार्ट किया जाता है। तो डेमो इसलिए लेना ज़रूरी है ताकि सबको एक्सरसाइज समझ आ जाए। फिर आपको अपनी क्लास को ये भी समझाना है कि आपके अगर 10 स्टेशन हैं तो आपके 10 के 10 स्टेशन आपको याद नहीं रहेंगे, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट वाले का ध्यान रखना है, जहाँ पे आपने जाना है कि वो क्या कर रहा है, उसको अपने नेक्स्ट पे ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ अपने नेक्स्ट वाले पे ध्यान रखना है कि ये क्या एक्सरसाइज कर रहा है, तो अपने आप ही सारी एक्सरसाइज आप ठीक से कर पाओगे, क्योंकि हर कोई अपना नेक्स्ट देखेगा कि उसका नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है बस,
तो एक एक्सरसाइज याद रखना इजी है ना, नेक्स्ट वाले का ध्यान रखना इजी है, बजाय 10 की 10 10 की 10 एक्सरसाइज का ध्यान रखना। तो इस तरीके से आपको पहले ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्लियरली उनको बतानी है, क्लाइंट्स को बतानी है, और फिर ये सेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, यही सेम हम लोग अपने प्रैक्टिकल्स में भी करते हैं। प्रैक्टिकल सेशंस में भी आपके साथ कराया जाएगा आपको कि कैसे सर्किट ट्रेनिंग प्लान होती है, कैसे इसको फंक्शनल ट्रेनिंग भी कहा जाता है। ये ग्रुप एक्सरसाइजेज होती हैं कि ग्रुप के अंदर लोगों को 8 से 10 लोगों को 12 लोगों को एक साथ इकट्ठे तरीके से कराओ और 1 घंटे में एग्जॉस्ट, अच्छा खासा एग्जॉस्ट हो जाता है इंसान। क्लियर है? ओके गाइस, एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर इसके अंदर जो एक्सरसाइज होंगी वो डिवाइड करी जाएंगी, बेसिकली हर एक पे अलग अलग 10 की 10 एक्सरसाइज डिफरेंट होंगी और 1 बाय 1 वो चेंज होती रहेंगी आफ्टर 30 सेकंड्स। आपके पास बुक है सर? जतन? यस सर। बुक को खोले एक बारी, वो निकाले। यस सर, यस सर, यस सर। सर बुक यहाँ नहीं है सर, मैं दूसरी जगह हूँ। अच्छा, जब अगर से वो लॉकडाउन बुक, हुआ है मैं आइसोलेट हो गया था सर। ओ, तो जैसे आप जो चीज़ पूछ रहे हो ना कि कैसे क्या कराया जाएगा, सो बेसिकली जैसे स्टेशन नंबर 1 पे है स्क्वाड्स, तो इंसान यहाँ पे स्क्वाड परफॉर्म कर रहा है। स्टेशन 2 वाला क्या है? बर्पीस। स्टेशन 3 पे है लैट रेजिस, तो 2 वाला बर्पीस करेगा, 3 वाला लैट रेजिस करेगा, 4 वाला अपनी फोर्स वाली एक्सरसाइज करेगा, 5th वाला 5th वाली। तो हर कोई इंसान अलग अलग एक्सरसाइज कर रहा है। तो जब स्टेशन 1 वाले को 2 पे जाना है, उसको पता है मुझे बर्पीस करनी है, मैं अभी स्क्वाड्स कर रहा हूँ, मुझे बर्पीस करनी है, तो जैसे हम चेंज बोलेंगे वो अपनी बर्पीस वाली जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशन पे जाएगा, वहाँ खड़ा हो जाएगा, और फिर जैसे हम स्टार्ट बोलेंगे तो वहाँ पे स्टार्ट करेगा। तो इसीलिए ये डायग्राम अगर आप देखोगे, ये दिस डायग्राम शोज कि आपको अलग अलग स्टेशंस हैं, तो यहाँ से यहाँ मूव करना है नेक्स्ट, फिर यहाँ से यहाँ मूव करना है। ठीक है, स्टेशंस पे मूव करते हुए जाना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अलग अलग स्टेशंस पे मूव करना है और अपने नेक्स्ट वाले पे ध्यान रखना है कि वो क्या कर रहा है, वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। शायद मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने डायग्राम नहीं देखा था। हाँ, मेरे को इसीलिए लग रहा था शायद डायग्राम नहीं देखा, तो आप पूछ लो। यस, एनीवन एल्स, कोई डाउट? सर एक ही पूछना है कि ये एनिमल वॉक कितने तरीके से होता है? कौन सी वॉक? एनिमल वॉक। एनिमल वॉक, सी एनिमल वॉक के ऊपर एक कोर्सेज आए हुए हैं आजकल। देयर आर सम कोर्सेज के एनिमल मूवमेंट्स वगैरह कराई जाती हैं। तो आई एम नॉट टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इस पर स्टडी नहीं किया और मेरे को बहुत ज़्यादा भी आइडिया नहीं है, तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बात कर पाऊँगा। एक बार इसको देखेंगे फिर बात करेंगे। नहीं, मेरे को ये बात मेरे को मालूम भी है, कराता हूँ, मेरे को और जानना तो और पूछेगा। आई बिलीव और जानना है तो इंटरनेट के ऊपर जाके आप ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों पे स्टडी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस पर कुछ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे को इतना आइडिया नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक Oppo F11 Pro, भाई साहब क्या नाम है आपका? आपका माइक म्यूट करोगे तो आप बात, आपकी आवाज़ आ जाएगी हमें। हाँ जी, सचिन। ओके, सचिन आपकी आप डेमो क्लास के लिए आज आए हैं शायद, है ना? ओके ओके फाइन। तो आपकी बात सपना से चल रही है या मंजू से? हाँ जी, मंजू से। ओके फाइन। सो सचिन, बेसिकली ये डेमो क्लास में आपके लिए तो डेमो था, बाकी तो सब ये स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, तो ऑल दी स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस कोर्सेज। तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली सर्किट ट्रेनिंग, हाउ टू इंस्ट्रक्ट एक्सरसाइज, इन सब चीज़ों पे था। आई होप आपको समझ आया होगा, बाकी सबको भी समझ आया, क्लियर है, ऑल डन? ठीक है फ्रेंड्स, सो जो हमने पहले सेशन में आज कवर किया था कि हाउ टू एनालाइज एक्सरसाइजेस, वो टेबल के अकॉर्डिंग आपको 5 एक्सरसाइजेस की टेबल बनानी है अपनी। ठीक है, दैट इज़ योर वर्क जो आज आप करोगे। जितनी जल्दी आप सबमिट करोगे उतना अच्छा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉड्यूल 9 प्रोग्रामिंग, शेड्यूल कैसे बनाया जाए, शेड्यूलिंग, ट्रेनिंग कैसे करनी है। वो बड़ा अच्छा एक प्रिंसिपल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जो एक्चुअली ट्रेनिंग करने का सही तरीका आपको बताती हैं, रिजल्ट लेने का सही तरीका बताती हैं। फैट लॉस है तो कैसे आएगा, वेट गेन, मसल साइज इंप्रूव कैसे होगा, उसके पीछे क्या साइंस है, वो हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल 9 कल स्टार्ट करेंगे, तो कल मिलते हैं आप सबसे
सेम टाइम 12 o'clock। ठीक है जी। एनी डाउट, एनी थिंग यू वॉन्ट टू आस्क तो पूछ सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल्स में जब आप आओगे तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी हम लोग वहाँ पे करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं। आई होप सबको समझ आया है। सी यू ऑल टुमारो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। बाय। Bye, sir. Thank you. ओके बाय। Bye, sir. बाय बाय बाय।